संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए संविदा रूल्स राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत फायदा जो होने वाला है वो केवल पंचायत सहायकों को ही होगा। बाकी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनसे ऐसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें से 70% कर्मचारी हैं वो अपात्र हो जाएंगे संविदा रूल्स के नियमानुसार। इस नियम के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा जिन संविदा कर्मियों को इसमें अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी 2 प्रकार की सूची बनाई जा रही है, एक सूची पात्र की और एक सूची अपात्रों की। जो संविदा रूल्स के अनुसार उसके दायरे में आते हैं उन्हें पात्र घोषित किया जा रहा है, और जो इसके दायरे में नहीं आ रहे उन्हें अपात्र घोषित किया जा रहा है और उनकी सूची अलग से बनाई जा रही है। हो सकता है कि राजस्थान सरकार आगे उनको कोई छूट दे, लेकिन फिलहाल पात्र और अपात्र 2 प्रकार की सूची बन रही है, जिनमें लगभग 70% कर्मचारी हैं वो अपात्र हो रहे हैं। राजस्थान में 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 बनाए गए थे, और उस रूल्स के कारण 70% कर्मचारी ऐसे हैं जो इसकी पात्रता से ही बाहर हो चुके हैं। क्योंकि पहली बात तो इसमें यह है कि 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है, जिसमें से संविदा पर लगी हुई ज़्यादातर कर्मचारी हैं वो इस आयु को पार कर चुके हैं, इसलिए वो इसमें अपात्र हो गए हैं। दूसरी, इसमें जो वेतन निर्धारण किया गया है वो भी इतना किया गया है कि जितना पहले से संविदा कर्मचारियों को मिल रहा है तो उससे कम ही रखा गया है, तो उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल पंचायत सहायक ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा लाभ होगा, जैसे उनको 7920 रुपये मिल रहे हैं तो उनका 10,500-400 रुपये रखा गया है, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ है, लेकिन बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उनको इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को इतना मानदेय पहले से ही मिल रहा है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उनके मानदेय का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन संरक्षण तो हो जाएगा परंतु संविदा रूल्स में आने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार के वेतन का लाभ नहीं होने वाला है। संविदा कर्मचारियों में पदोन्नति होने के बावजूद ही उनको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा किसी के साथ तो पदोन्नति के स्थान पर अपनति हो रही है, उनका पद और डिमोशन किया जा रहा है। जैसे वरिष्ठ पदों को समाप्त करने के बाद छोटे पदों में समायोजित किया जा रहा है। जैसे पंचायती राज विभाग में MIS मैनेजर का पद है, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में समायोजित करने की तैयारी है। जब पहले से ही संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर तो MIS के अधीन आते हैं, अब दोनों पदों को मिलाकर एक ही कर दिया जाएगा, तो MIS मैनेजर को तो लाभ होने की बजाय और हानि होने वाली है। इनका अनुभव भी पहले की अपेक्षा शून्य कर दिया गया है। पहले से संविदा कर्मचारी अगर कोई 10 साल, 5 साल या 15 साल से संविदा पर कार्यरत है तो उनका अनुभव भी शून्य कर दिया गया है। बहुत सारे कर्मचारी तो 1998 से संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन इस रूल्स के दायरे में आने के बाद में उनका अनुभव शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस संविदा रूल्स में जब से वो अडॉप्ट किए जाएंगे उसी के बाद से उनकी संविदा रूल्स के अनुसार गिनती की जाएगी और उसी के अनुसार उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। जैसे 9 और 18-27 पर मिलने वाला जितने भी लाभ हैं, चाहे वो 18,500 को या 32,300 का, उनकी गणना उसी समय से की जाएगी जब उनका अडॉप्शन हो जाएगा। पहले जितने भी समय तक उन्होंने कार्य कर लिया हो उसका लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरा, संविदा पर कार्यरत ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं उनमें लगभग 50% कर्मचारी ऐसे हैं उनमें 45 वर्ष को पार कर चुके हैं, उन्हें भी संविदा रूल्स का कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी आयु सीमा है जो 21 से 40 वर्ष की रखी गई है। तो इसमें पुराने संविदा पर लगे हुए जितने भी कर्मचारी आयु से बाहर हो चुके हैं तब भी इन्हें इस संविदा रूल्स का कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि संविदा रूल्स के दायरे में आने की आयु को वो पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, उनका अनुभव शून्य हो चुका है। संविदा रूल्स में आने पर उन्हें लाभ की जगह हानि ही ज़्यादा होने वाली है। इंक्रीमेंट भी कम हो जाएगा। पहले इंक्रीमेंट है वो 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से लगता था, अब इंक्रीमेंट को घटा करके 5% प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पहले BCL मिलती थी, अब इसे घटा करके 12CL कर दी गई है। पहले संविदा कर्मचारी की मौत हो जाने पर उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था, लेकिन अब इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। पहले अवैतनिक अवकाश का प्रावधान था, लेकिन संविदा रूल्स में आने के बाद में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इस तरह संविदा कर्मचारियों को ये पहले की अपेक्षा और नुकसानदायक साबित होने वाला है। जबकि राज्य सरकार के द्वारा दावा किया गया इससे नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन इसमें नियमितीकरण की प्रक्रिया में भी और नुकसान हो रहा है।